नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायक संस्थान को मजबूत बनाने और विधायकों की गरिमा को बनाए रखने के लिए जल्द ही वरिष्ठ विधायकों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से उठाए गए मामले के जवाब में कमेटी का गठन किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा सचिवालय की मजबूती के लिए काम करेगी और कैसे विधायकों का मान सम्मान बना रहे, इस पर ये कमेटी काम करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक विधायक की गरिमा का कम होना विधानसभा सचिवालय के कमजोर होने के बराबर है। उन्होंने न्यायपालिका की अत्यधिक सक्रियता को गलत करार दिया और कहा कि इस कारण विधायकों के कार्यों में दखल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विधायक भवानी सिंह पठानिया का चालान करने वाले न्यायिक अधिकारी से पूछेंगे कि क्या उन्हें अपनी नेम प्लेट वाहन पर लगाने की इजाजत थी। उन्होंने कहा कि सरकार विधायक रॉड कोड पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट के जज से भी बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों को लेकर शुद्ध राजनीति की है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। आउटसोर्स पर हुई भर्तियों को लेकर सदन में आज शोरगुल भी हुआ। अग्निहोत्री ने कहा कि अकेले सराज और धर्मपुर से ही जल शक्ति विभाग में अधिकांश भर्तियां कर दी गईं। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि धर्मपुर से जहां 950 भर्तियां हुईं, सराज से 450 लोग आउटसोर्स पर रखे गए। यही नहीं, प्रदेश स्तर पर आउटसोर्स पर भर्तियां करने के लिए विभाग के अधिशासी अभियंता ने सरकाघाट से ही टेंडर कर दिया, जबकि ये टेंडर प्रदेश मुख्यालय स्तर से होना चाहिए था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भर्तियों में अपने चहेतों को रखा जा सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने विभाग में आउटसोर्स पर रखे गए किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला है। उन्होंने कहा कि जो पेयजल व सिंचाई योजनाएं बिना कर्मचारियों के हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कीम वाइज टेंडर कर दिए गए हैं और इन्हें चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल वे कर्मचारी विभाग से बाहर गए हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में सरकार 5000 भर्तियां करने जा रही है और इन भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इससे पूर्व विधायक प्रकाश राणा, रणधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के मूल प्रश्न के उत्तर में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाना सरकार का नीतिगत मामला है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 2022 से 21 फरवरी 2023 तक 559 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया तथा किसी को भी भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर 130 पंप ऑपरेटर, 32 पैराफिटर और 85 चौकीदारों के पद पर कर्मचारियों को मिलाकर कुल 247 कर्मचारी कार्यरत हैं। भाजपा सदस्य हंसराज के रज्जू मार्ग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत भनौड़ी से पांगी किलाड़ रज्जू मार्ग परियोजना के लिए केंद्र सरकार को 1618 करोड़ रुपए की डीपीआर भेजी गई है। उन्होंने कहा कि परियोजना की डीपीआर तैयार करने पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ के लिए भी नाबार्ड से फंडिंग का प्रयास करेगी। सर्दियों के दौरान भारी हिमपात के चलते जनवरी माह से बंद पड़ा सामरिक महत्व का शिंकुला दर्रा हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जांस्कर रेंज पर करीब 16,580 फुट पर स्थित शिंकुला दर्रा मार्ग को सीमा सड़क संगठन के योजक परियोजना द्वारा इस मार्ग को बहाल किया गया है। परियोजना निदेशक विकास गुलिया ने बताया कि इस मार्ग को 2 महीने के अंतराल में रिकॉर्ड समय में विषम परिस्थितियों के बीच 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में अथक प्रयासों के बाद बहाल किया गया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।